नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसकी मीडिया में आजकल चर्चा कम हो रही है। 4 दिन पहले की एक घटना है कि कर्नाटक में एक सरकारी बस ड्राइवर ने कुछ बच्चियों को यह कहकर बस में बैठाने से मना कर दिया कि उन्होंने बुर्का नहीं पहन रखा है। इसके अलावा उन बच्चियों को भी उसने बस में बैठाने से मना कर दिया जिन्होंने हिजाब पहन रखा था। जाहिर है कि ये बच्चियाँ एक समुदाय की थीं, अल्पसंख्यक समुदाय की हुआ। इस पे आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कर्नाटक में ही एक स्कूल में कुछ बच्चियों ने, लड़कियों के स्कूल में, लड़कियों के बीच में ही क्लास के अंदर बुर्का पहने बिना बैठने से इनकार कर दिया था। स्कूल के प्रशासन ने उन्हें कहा कि भैया स्कूल के ड्रेस कोड के खिलाफ है, लेकिन वो नहीं मानी। वो एक स्थानीय कट्टरपंथी संगठन से संपर्क में थी, तो उन्होंने उनके मदद से एक आंदोलन शुरू किया, जो आंदोलन पूरा फिर उसके बाद हिंदू दक्षिणपंथी कुछ संगठनों ने विरोध में आंदोलन शुरू किया और ये मामला पूरे दुनिया में फैल गया। उस बहस के दौरान एक अवांछित चीज़ हुई जिसकी आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि जो प्रगतिशील नारीवादी या उदारवादी विचारक थे, उन्होंने इस पूरी घटना को लड़कियों के, नाबालिग लड़कियों के चॉइस के तौर पर प्रस्तुत किया। लोगों ने यह स्टैंड लेने से परहेज किया कि जो पर्दा प्रथा है वो महिला विरोधी प्रथा है। छोटी बच्चियों को अगर आप कम उम्र से पर्दा पहनाने लगते हैं, उनको किसी न किसी भगवान का या किसी और धर्म ग्रंथ का या किसी अन्य चीज़ का, लोक लाज का, समाज का, परंपरा का डर दिखाने लगते हैं, तो उनके अंदर ये कभी हिम्मत ही नहीं आएगी कि वो पर्दा प्रथा का विरोध कर सकें। यह एक बहुत चिंताजनक बात है कि एक तरफ तो बहुसंख्यक समाज में जब पर्दा प्रथा को पता ही होगा कि राजस्थान में जब एक गांव में ऐसा हुआ कि अब गांव की कोई महिला घूंघट नहीं पहनती, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने उस गांव के लिए इनाम घोषित किया और कहा कि अन्य ऐसे गांव जो होंगे उनको भी इनाम दिया जाएगा। तो यह एक हमारे समाज का एक ऐसा दोहरापन है कि एक समाज के लिए जो चीज़ बुरी है दूसरे समाज के लिए वो अच्छी है। ऐसा भी नहीं कि ये कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जो किसी भी मजहब से जुड़ी हुई है कि जिससे उनकी बेसिक प्रैक्टिस हो। तमाम तरह से कोर्ट में ऐसे मामले आ चुके हैं कि जिनमें ये बात साफ हुई कि यह कोई इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे जो विचारक हैं वो स्टैंड लेने से परहेज करते रहे। इसका अब सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जो मर्द हैं, जो इन बच्चियों के आसपास रहने वाले मर्द हैं, वो पिता भी हो सकते हैं, पति भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, और इस तरह से राह चलते बस ड्राइवर भी हो सकते हैं, जो उन बच्चियों पे ये मर्दवादी नज़रिया थोपने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर एक अपराध बोध पैदा करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से इस बच्चियाँ हमेशा एक कुंठित या दमित रूप से ही विकसित होंगी। और ये उनके लिए और किसी भी बच्ची के लिए, किसी भी समुदाय या क्षेत्र या देश या जाति की बच्ची के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें लगता है कि इस तरह के मुद्दों पे सभी लोगों को कम से कम एक साझा नैतिक आदर्श बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये जैसे कि यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, तो मुझे लगता है कि नारीवादी विचारकों को, उदारवादी विचारकों को एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की बात करनी चाहिए कि महिलाओं के लिए क्या अच्छा है। हर धर्म में ऐसे रिग्रेसिव प्रैक्टिस रहे हैं और जो उन्हें समय के साथ छोड़ने पड़े हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से चयनित तरीके से, सेलेक्टिव तरीके से बात करने से महिला अधिकारों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। धन्यवाद।